नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर विपक्ष में एकजुटता देखने को मिल रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि विपक्षी दलों के आपसी तकरार का लाभ चुनावों के वक्त भाजपा को मिल जाता है। इसलिए शायद 2024 में विपक्ष पुरानी गलतियों को नहीं दोहराते हुए एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ की गई बैठक में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिर्फ संसद में ही नहीं बल्कि बाहर भी विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई इस बैठक में कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दल के नेता शामिल हुए। बैठक में टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, शिवसेना, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम, एनसी, आरजेडी, एआईयूडीएफ आदि के नेताओं ने हिस्सा लिया। बहुजन समाज पार्टी ने बैठक से दूरी बनाई, जबकि आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं दिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी भी वर्चुअल बैठक में नहीं पहुंची। वैसे बैठक में सोनिया गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को एकजुट होने का आह्वान किया और यह पहली बार है जब सोनिया गांधी ने बीजेपी के खिलाफ सियासी लड़ाई में विपक्ष को एकजुट होकर 2024 को लक्ष्य बनाने की अपील की है। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्र हित के लिए न सिर्फ संसद में बल्कि संसद के बाहर भी एकजुट हों। संसद में विपक्ष की एकजुटता का प्रमाण देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार को विपक्ष की एकता की वजह से ओबीसी बिल में संशोधन करना पड़ा। सोनिया गांधी ने कहा कि यह यूनिटी आगे के पार्लियामेंट सेशन में भी नजर आएगी, पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2024 की सियासी लड़ाई। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों को एक साथ रणनीति बनाने की अपील भी की। सोनिया गांधी ने कहा कि हम सबके अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र हित में हमें एक साथ आना होगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी ने कहा कि इस मसले पर कांग्रेस पार्टी के प्रयासों में कोई कमी नहीं मिलेगी। माना जा रहा है कि बैठक के जरिए विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई है। विपक्षी दल के नेता जो इस बैठक में शामिल हुए उनमें तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शामिल थे। इसके साथ ही इस बैठक के बाद 19 विपक्षी दलों के नेता ने भारत के लोगों से अपील की है कि वे अपनी पूरी ताकत से अपनी धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि आज भारत को बचाएं ताकि हम इसे बेहतर कल के लिए बदल सकें। इस तरह 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने के लिए कहा है। देखें तो 19 विपक्षी दल अगले महीने देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और इस प्रदर्शन से ही यह साफ हो जाएगा कि अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो फिर भाजपा को हर मोर्चे पर मात मिलेगी। वहीं उन्होंने जनता से भी समर्थन मांगा है। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष और जनता एकजुट हो गए तो फिर चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ होना लगभग तय हो जाएगा। धन्यवाद।